अपराध और अपराधियों का बोलबाला है। दिन प्रतिदिन लूट, चोरी, डकैती, रंगदारी, तो कहीं गोलीबारी, हत्या, कहीं हथियार, नशे की तस्करी, तो कहीं हनी ट्रैप और लोगों को बेवकूफ बना लाखों करोड़ों रुपए की ठगी। अपराधियों के हौसले तो इतने बुलंद हैं कि वो आम लोगों के साथ साथ पुलिस महकमे सहित बड़े अफसरों तक को मूर्ख बना देते हैं। सोचिए एक व्यक्ति कितना शातिर हो सकता है, शायद इतना कि वो एक फर्जी आईएएस अफसर बन लोगों से लाखों की ठगी कर सकता है, या फिर इतना कि असली अफसरों की आंखों में धूल झोंक कर लगातार काम निकलवाता रहे और उनको कानों कान खबर भी न हो। ऐसा ही एक बड़ा मामला, बड़ा कांड सामने आया है जिसका भांडा फोड़ने का काम पुलिस द्वारा किया गया है, और जब असलियत सामने आई तो हर कोई दंग रह गया। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं हिमांशु लांबा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम क्राइम फाइल्स। आज आपके सामने इसी शातिर फर्जी आईएएस अफसर की फाइल खोलेंगे और बताएंगे कि कैसे एक फर्जी आईएएस अफसर हुट्टर लगी गाड़ी, अफसरों जैसा रुतबा रखता और झूठे वादों के दम पर न सिर्फ आम लोगों को बल्कि ठेके दिलवाने के नाम पर भी कई बार ठगी कर चुका है। जो पुलिस इंस्पेक्टरों की पूरी कुंडली रखता, 6 वीआईपी गाड़ियां रखता और वीआईपी ट्रीटमेंट भी लेता था। आखिरकार कैसे पुलिस की सिरदर्दी बना यह शातिर खिलाड़ी हत्थे चढ़ गया। तो मामले की शुरुआत उत्तर प्रदेश के वजीरगंज से होती है, जहां वजीरगंज पुलिस ने बुधवार सुबह फर्जी आईएएस बनकर लोगों को ठगने वाले जालसाज को दबोच लिया है। उसके पास से 6 लग्जरी गाड़ियां, फर्जी आई कार्ड और वाहन पास बरामद हुए हैं। वह केंद्र सरकार का सचिव बनकर कई सरकारी कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुका है। लोगों को ठगने के लिए उसने सोशल साइट्स पर भी कई प्रोफाइल बना रखी हैं। कारगिल पार्क के पास वजीरगंज पुलिस बुधवार सुबह वाहनों की चेकिंग कर रही थी, तभी एक इनोवा को संदिग्ध हालत में देख पुलिस ने उसे रोक लिया। वजीरगंज कोतवाली प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि गाड़ी के पेपर के बारे में पूछताछ करते ही पिछली सीट पर बैठे शख्स ने शीशा नीचे किया और खुद को आईएएस बताकर रोब गांठना शुरू कर दिया। यूपी के कई सीनियर आईएएस अफसरों का नाम बताते हुए छुट्टी करवाने की धमकी दी। शक होने पर पुलिस उसे थाने में ले गई। पूछताछ में उसने अपना नाम सौरभ त्रिपाठी बताया। वह गोमती नगर विस्तार के शालीमार में रहता है। वह मूल रूप से मऊ का रहने वाला है। उसके पिता रिटायर्ड डॉक्टर हैं। जांच में पता चला कि वह जालसाज और फर्जी आईएएस अफसर है। कारगिल पार्क के सामने वजीरगंज पुलिस ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी तो ड्राइवर ने कहा कि पिछली सीट पर बैठे साहब से बात कीजिए। पुलिसकर्मी ने पिछली सीट पर बैठे शख्स से पूछताछ शुरू की तो वह भड़क गया। खुद को आईएएस अफसर बताते हुए यूपी के कई आईएएस अफसरों का नाम गिनाना शुरू कर दिया। तभी पुलिसकर्मियों की निगाह पिछली सीट के पायदान पर रखी लाल नीली बत्तियों पर पड़ी। वहीं से पुलिस का शक गहरा हो गया और कड़ी पूछताछ के बाद पुलिस ने फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी को दबोच लिया। आरोपित सौरभ त्रिपाठी सोशल मीडिया पर भी अलग अलग नाम से एक्टिव था। किसी पोस्ट पर वह कैबिनेट स्पेशल सेक्रेटरी भारत सरकार, तो किसी प्रोफाइल पर सेक्रेटरी अर्बन रूरल डेवलपमेंट यूपी लिखवाकर वह लोगों को भ्रमित करता था। वह कई बैठकों में शामिल भी हो चुका है। वहां बड़े अधिकारियों के साथ फोटो खिंचवाकर वह उसे अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर डालता था। वही दिखाकर वह लोगों को ठगता था और अपनी कई पोस्ट में उसने खुद को आईएएस अफसर भी बता रखा है। फर्जी आईएएस सौरभ ज्यादातर नोएडा में ही रहता था। उसके पिता वहां के हॉस्पिटल के रिटायर्ड डॉक्टर रह चुके हैं। वह सरकारी ठेके दिलवाने के नाम पर बिहार से लेकर यूपी तक कई लोगों को ठग चुका है। वह जिलों में फर्जी पहचान और दस्तावेजों के जरिए सरकारी सुविधाएं भी लेता रहा। कई बार सरकारी गेस्ट हाउस में भी वह ठहर चुका है। फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी से एक लैपटॉप, जाली दस्तावेज, कई फर्जी पहचान पत्र, बेमेल विवरणों वाले आधार और ड्राइविंग लाइसेंस के अलावा लाल बत्ती, 11,000 रुपए, विभिन्न पदनामों के डेबिट कार्ड और विजिटिंग कार्ड भी पुलिस द्वारा बरामद किए गए हैं। जांचकर्ताओं ने खुलासा किया कि त्रिपाठी ने अपनी साख मजबूत करने के लिए एक फर्जी एनआईसी ईमेल आईडी भी बना रखी है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि इंजीनियर स्नातक फर्जी
आईएएस सौरभ त्रिपाठी ने 2 बार यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा दी लेकिन उत्तीर्ण नहीं हो सका। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि परीक्षा पास न कर पाने पर उसने वह बनने का फैसला किया जो वह नहीं बन सका था। पुलिस ने वजीरगंज थाने में बीएमएस की कई धाराओं और आईटी एक्ट के तहत एक एफआईआर दर्ज की है। उसके डिजिटल फुटप्रिंट नेटवर्क और उसके रैकेट के संभावित लाभार्थियों की अब जांच की जा रही है। फर्जी आईएएस सौरभ त्रिपाठी ने लोगों को जाल में फंसाने के लिए एक पीए भी रख रखा था। उसने अपने नाम से एनआईसी की फर्जी ईमेल आईडी भी बनवा रखी थी। जिसे जाल में फंसाना होता था उसे पीए से उसी आईडी से ईमेल करवाता था। उसने कुछ समय तक एक निजी कंपनी में इंजीनियर की नौकरी भी की थी। उसकी पत्नी भी एक निजी कंपनी में इंजीनियर है। उसके एक बेटा व एक बेटी भी है। तो ये है वो शातिर फर्जी आईएएस जो पुलिस के लिए भी काफी समय से एक बड़ी सिरदर्दी बना हुआ था, जिसको दबोच लिया गया है। आखिर में लोगों को इतना ही कहना चाहेंगे कि ऐसे शातिर अपराधियों से सतर्क रहिए, बचकर रहिए, ताकि आप भी किसी भी आपराधिक गतिविधि का शिकार न बन जाएं। क्राइम फाइल्स में आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24। मैं हिमांशु लांबा। नमस्कार, जय हिंद।